महाराज श्री ने कहा कि जीवों का सबसे बड़ा मित्र है तो एक धर्म है। आगम में कहा है धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चन्वते। धर्म ही सर्व सुखों को करने वाला है, इसलिए ज्ञानी जनों का धर्म का ही संचय करना चाहिए। धर्म को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। हर प्राणी का पुरुषार्थ सुख पाने के लिए ही हुआ करता है। और हर व्यक्ति दुख से डरता है। अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन आपको यदि सुखी रहना है तो आपको इस बात पर विचार करना होगा कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता क्या सुख की मंजिल तक जाता है कि वो रास्ता कुछ दूरी पर जाकर के मोड़ ले लेता। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं कहता हूं आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सोने के पहले कभी एक बार इतना और अपनी आत्मा से पूछ लिया करो कि हे आत्मा, तुमने आज सुबह से लेकर शाम तक रात तक जो काम किया है उसका फल क्या? आपने जो 24 घंटे व्यतीत किए हैं वो आपने मक्खन मत कर, दही मत करके मक्खन को पाने की कोशिश की है कि पानी को बिलोकर मक्खन के पाने की कोशिश की है? बस समझ में आ रही ना? मक्खन किससे मिलता? दही के बिलोने से मिलता। पानी के बिलोने से कभी किसी को मक्खन मिला नहीं, मिलता भी नहीं। जब भी मक्खन मिलेगा तो दही के बिलोने से मिलेगा। तो आज आपने दिन भर जो कार्य किया है या तो आज जन्म से लेकर के आज तक जो किया है उसके विषय में भी कभी सोचने का समय किया निकाला करो। कहीं आज हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं हो गई कि बाद में पछताना पड़े और ये पंक्तियां आपको बोलना पड़े कि हाय कुछ न कर सका, न पीर पर की हर सका, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया,
हाय कुछ न कर सका, न पीर पर की हर सका। कहीं ये पश्चाताप आपके लिए होता कि नहीं होता? आपने अभी तक क्या किया अपने जीवन के बाबत? आप रेत को पेल करके तेल निकालते रहे कि तिली को पेल करके तेल निकालने की कोशिश की? सुख तो चाहिए, हर व्यक्ति की लंबी दौड़ है, लेकिन सुख वो ऐसे कार्यों में पाना चाहता है कि जिससे सुख नहीं दुख ही मिलता। गाय के थन से दूध मिलता है, गाय के सींग के निचोड़ने से कभी आपको दूध नहीं मिल सकता। धर्म के करने से सुख मिलता है, पाप को करने से कभी सुख नहीं मिल सकता। सुबह से शाम तक प्रत्येक व्यक्ति का आराम और कसायों में समय व्यतीत हो रहा है। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने जीवन को सुखी बनाना है तो कुछ सूत्र याद रखो। पहला सूत्र है दिमाग ठंडा हो, जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो, दिल में रहम हो, जैन धर्म हो और गुरु की शरण हो तो सदा सुखी रहोगे, अन्यथा कभी सुख मिल नहीं सकता। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पहला सूत्र क्या? मैं पूछता हूं, आपका दिमाग ठंडा रहता कि गर्म रहता? आप ऐसी परिस्थिति में लगाते हो कि हमेशा लगाते हो? कब लगाते हो बताओ? एसी आपका परिस्थिति में चलता है कि हमेशा चलता है? क्या ऐसा होता है कि जब असहनीय गर्मी हो जाए, पहले तो हम सहते रहे और जब 50 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच जाए और हमारे सिर से ऊपर हो जाए, तब हम भले ही एसी और कूलर पंखा चालू कर सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री पर रहने पर भी आपका एसी चालू रहता कि नहीं रहता? वो 50 में भी रहता है। आप कह रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भाई साहब, यदि सुखी होना है तो हमेशा दिमाग को ठंडा रखो। ध्यान रखना, मशीन हो या मगज, गर्म होने पर दोनों बंद हो जाता है। फिर से बोलो, मशीन हो या मगज हो, गर्म होते हैं तो दोनों बंद हो जाते हैं। आप कह रहे कि हम परिस्थिति में बदल लेते हैं, अपने रूप को, मुखौटे को बदल लेते हैं, मगज को बदल देते हैं। जब बदलोगे तभी बंद हो जाएगा, बुद्धि बाहर हो जाएगी, हे उपाधि का विचार खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका विचार खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि सुखी होना है तो सबसे पहला सूत्र रखो याद कि आपका कमरा भले ही गर्म रहे, लेकिन दिमाग को जरूर ठंडा रखना। कमरा गर्म रहेगा तो आपका बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन दिमाग गर्म रहेगा तो दुर्गति में जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया की हस्ती आज तक जितने भी गए हैं, यदि रावण गरम नरक गया है तो माथा गरम करके गया है। ठंडा माथा तो विभीषण ने रखा है कि लात खाने के बाद भी उसने कहा, भैया मुझे शरण दे दो। इसलिए
परिस्थिति को संभाल करके रखो। आप हमेशा याद स्मरण रखते हो कि आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक परिस्थिति में लगाते हो कि ब्रेक पे पांव ही रखे रहते हो? क्या करते हो भाई साहब? गाड़ी चलाते कि ड्राइवर चलाता? कौन चलाता गाड़ी बताओ? चलाई कभी गाड़ी? का नहीं चलाई? चलाई है ना? अरे गाड़ी ना चलाई हो तो साइकिल तो चलाई हुई है ना भैया। जब एक साइकिल, दो पांव वाली साइकिल के ब्रेक को हमेशा पकड़ करके रखते हैं। साइकिल में दो ब्रेक होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। कहां का ब्रेक पकड़ के रखते हैं? आगे वाला के पीछे वाला? कहां का रखते हैं? आगे वाला नहीं पकड़ते। बेटा गलती नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेक तो लगाना लेकिन पीछे वाले को पकड़ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति सुख खोज रहा है। वो सुख बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है। वो ध्यान रखना कि जब दिमाग ठंडा होता है तो हर कार्य सुखमय होता है, और जब दिमाग गर्म हो जाता है तो हर कार्य में कष्ट का अनुभव होता है। बस इस बात को और हमेशा देखना। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब, लोहा पे घन कब पटके जाते हैं? लोहे पे घन कब पटकते? पटके का नहीं पटके? पटके लोहे पे घन नहीं पटके होंगे, लेकिन देखा तो होगा आपने। बस लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत रहता है। लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत होता है। और लोहा जैसे ही गर्म होता है वैसे ही मन माफिक हथियार बना लिए जाते हैं। उसके ऊपर घना घन पटके जाते हैं। क्यों? लोहा गर्म हुआ है। इसी तरह दिमाग जब भी गर्म होता है तो उस समय सब विपत्तियां एक साथ आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। अपने भी पराये हो जाते हैं, और परायों के पास जाते हैं तो कोई आंख उठा के देखता नहीं है। क्यों? तुम्हारा दिमाग गर्म है। रिश्ते बिगड़ते हैं तो ठंडे दिमाग में बिगड़ते हैं कि गर्म दिमाग में बिगड़ते? वैसा पति पत्नी में झगड़ा होता तो ठंडे दिमाग में होता है कि गर्म दिमाग में होता है? कछु तो बोलो। आप कहो कि हमारी तो प्रोफेसर कॉलोनी, हमारे यहाँ झगड़ा होते ही नहीं है। नहीं होते झगड़े? बहुत अच्छा। नहीं होते तो बहुत अच्छे। और यदि होता है तो ये फार्मूला याद रख लेना कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यदि दिमाग ठंडा होगा तो तुम्हारे हर कार्य सुखमय होंगे, तुम्हारा रास्ता मोक्ष का मार्ग बनेगा। और ठंडे दिमाग में धर्म ठहरता, गर्म दिमाग से धर्म बाहर हो जाता है। यदि आप गर्म दिमाग के साथ मंदिर में जाओगे तो आपको भगवान नहीं दिखेंगे, आप मंदिर में भी जाकर के लड़ कर के आ जाओगे। नहीं होता है ऐसा? सुख चाहिए है, मंदिर में लड़के सुख मिलेगा?
क्या करें? हम सोच रहे हैं कि हम घर से निकल जाएं, घर के टेंशन थोड़े कम हो जाएं, लेकिन वो घर से लड़भिड़ करके जाएगा तो मंदिर में भी वो ही काम करेगा। सियाने लोग मंदिर में आके तू मैं कर रहा, एक दूजे की पोलें खोलें, सब संबंध बिगड़ रहे। ऐसो बढ़ गो मन को बलाल, लगे न मन मंदिर में। मंदिर में मन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारा दिमाग हमेशा गर्म रहता है, इसलिए दिमाग को ठंडा रखो, बड़े सुखी होगे। ये सुख पाने का पहला रास्ता है, इसको पाने का अभ्यास करो, ये आपके लिए हमेशा सुखी बनाएगा। दूसरा सूत्र है दिमाग ठंडा हो, और दूसरा सूत्र जुबान नरम हो। जुबान माने आपके वचन विनम्रता से भरे रहते हैं कि कटुता से भरे रहते हैं? क्या वाणी में आपके पास हमेशा विनम्रता के साथ, बद्धांजलि करके साथ हर किसी से आप प्रेम पूर्ण वातावरण करते हो, अथवा आप कटु वचनों का प्रयोग करते हो? यदि आपकी वाणी विनम्र है, जुबान नरम है, तो हर व्यक्ति आपका मित्र दिखाई देगा। और यदि आपकी वाणी में कठोरता है, वाणी में असत्यता है, तो आपका कोई साथ नहीं निभाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, आपके पास बिना शक्कर के चाय तो चल सकती है डायबिटीज वाले पेशेंट को, लेकिन बिना मिठास की वाणी आपकी चल नहीं सकती है। वाणी में जब भी हो मिठास हो और विनम्रता हो, वचनों का प्रयोग करो, तो आपके वचनों को सुनने के लिए लोग लालायित रहें। ऐसा ना हो कि आपके वचन मुख से निकलें और लोग कानों पे हाथ रख लेवें, भैया ऐसे कटु वचन हमारे कानों में तो बाण का काम करते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं। दूसरी बात, सुखी होता तो व्यक्ति विनम्रता की वाणी से होता है, इसलिए जुबान नरम हो। आप हमेशा देखना, यदि आप सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम, तो हमेशा आप झगड़ों से बचे रहेंगे। और जो व्यक्ति सुनता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के साथ कभी किसी का झगड़ा नहीं होता। वो हमेशा बहुत कम बोलता है। विदिशा से आए सेठ जी, संजय जी सेठ विदिशा के किंग हैं। ये वहाँ से आए हैं, लेकिन ये बोलते तो वह सारभूत बोलते हैं। हम लोगों के पास जब भी दर्शनार्थ आते हैं तो इतना मीठा और विनम्र और थोड़े शब्द बोलते, बस इनका हमेशा एक ही रहता, महाराज विदिशा चलो। अब हमने संत भवन भी बनवा लो है, अब हमने सब कुछ कर लिया है, अब आपको विदिशा ही चलना है। ऐसी विनम्रता की वाणी हमेशा बोलते रहते हैं। यानी इस व्यक्तित्व में अमीरता का मुझे कहीं अहंकार नहीं लगता है कि नगर सेठ होकर के भी बड़ी विनम्रमयी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जुबान हमेशा हर व्यक्ति के मुख से विनम्र हो। और तीसरी बात है, आँखों में शर्म हो। आँखों का काम आप कर रहे हो तो कहाँ देख रहे हो? देखो, आँखों के भी देखने के तरीके होते हैं। रावण की 2 आँखें थीं, पर दृष्टि एक पर खराब थी। आज के मानव की 2 आँखें हैं, पर दृष्टि 20 पर खराब है। कहो हो न कहो? अरे तुम सोचो तो, आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है? आज दृष्टि तो होना चाहिए सम्यक,
लेकिन उस सम्यक दृष्टि को हटा करके आप मिथ्या दृष्टि का अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हो। कैसे कल्याण होगा? सुख के रास्ते तो आप चलना चाहते हो, लेकिन जहां आप चल रहे हो उस रास्तों पे तो कांटा बोए हुए हैं। कांटों को हटा करके आप सुख का जीवन जीना चाहते हो तो आंखों में शर्म हो और दिल में रहम हो। यानी रहम का अर्थ क्या है? दयामयी जैन धर्म हुआ करता है। आपके दिल में कितना रहम है प्राणी मात्र के ऊपर। क्या आप हमेशा भावना भाते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना भाई के नहीं भाई? भाते हो कभी कभी के रोज? ये सिर्फ भगवान के मंदिर में तो मेरी भावना पढ़ के आ जाते हो, भगवान को सुना देते हो कि सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन पड़ोसी की दुकान अच्छी चले और आपकी थोड़ी घटिया चले तो फिर आप क्या ये भावना भाते कि ये दुकानदार भी सुखी रहे? भगवान भा सकते हो क्या? है इतनी ताकत? अरे मेरी नहीं चल रही तो मेरी किस्मत से नहीं चल रही, इसकी किस्मत अच्छी है, कम से कम ये दुकान चलती रहे, धर्मात्मा बना रहे। ये व्यक्ति अपने इस द्रव्य का सदुपयोग हित के कार्य में करता रहे, समाज के कार्यों में करता रहे, आयतनों को बनाने में करता रहे। ऐसे परिणाम भी तो बनाया करो। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि बस मेरी झोली भर जाए, मेरा पेट हाउ मैं ना देहूं गाऊ। ये दृष्टि आज के व्यक्ति के अंदर जब आ गई तब दुख का मार्ग चालू हो गया। आज दुखी क्यों हो? आपके अंदर की सही भावनाएं खत्म हो गई, संवेदनाएं खत्म हो गई, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव समाप्त हो गया है। मैं पूछता हूं, आप अपने परिवार के बीच रहते, पड़ोस की बात तो छोड़ो, आप परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं। क्या परिवार का हर व्यक्ति तुमसे खुश है? बताना नहीं हमारे लिए, तुम स्वयं आत्मनिरीक्षण करो। मैंने तो प्रश्न रखा, बताना नहीं कोई, लेकिन समझ लेना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या प्रश्न है? क्या आपके परिवार का हर व्यक्ति आपसे खुश है कि दुखी है? क्या है भाई साहब? 10 लोग खुश हैं, आपके इशारे पर चलते हैं, उनकी भावनाओं को आप पूरा करते हो? क्या आप खुश करने के लिए कभी उनके अनुकूल प्रवृत्ति करते हो? क्या आप प्रातःकाल उठ करके माता पिता को जय जनेन्द्र करते हो, प्रणाम करते हो? खुश कैसे रहेंगे वे जिन्हें तुम्हें नौमाए पेट में रखा है और उनको तुम सीधी आंख ना देखो, वे खुश रहेंगे? जो पत्नी तुम्हें ताती ताती गरम गरम करके खिलाती है, क्या उससे आप प्रेमपूर्ण वार्तालाप करते हो? सुखी होने की बात करते हो? हम सुखी होना चाहते हैं। आज हर घर में ये नफरत के कांटे बोए जा रहे हैं। आज हर घर में एक दूसरे के प्रति रिश्तों में से आज एक द्वेष की दिवाली खड़ी होती जा रही है। कोई एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट नहीं कर रहा है। 10 साल हो गए, भाई भाई की शक्ल नहीं देख रहा है। सुखी होने के आप इरादे कर रहे हैं? आप सुखी हो जाएंगे भैया? धर्म सुखी करता है कि धन सुखी करता है? कौन सुखी करता है पता है? सुखी कौन करता है ये तो प्रश्न दे सकते हो। आपसे सब लोग खुश हैं आपके घर के, मैं इसका उत्तर नहीं चाहता, मुझे सब पता है। मैं सबके चेहरे पढ़ता रहता हूं। आप लोग फेसबुक देखते हो, मैं फेस रीडिंग करता हूं। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे कहने के उत्तर की। लेकिन आप विचार करो,
कि आप मुट्ठी भर लोगों के बीच में रह कर के भी इतने लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है तुम सही ड्राइवर नहीं हो। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलने के बाद कहीं से खट खट की आवाज आती है तो वो कहता, भाई साहब दरवाजा सही लगाइए, आपका दरवाजा सही नहीं लगा। कहते क्या नहीं कहते? अरे दरवाजा सही नहीं लगा तो तुम्हें कहां आपत्ति हो रही? चलाओ, तुम्हें तो स्टीयरिंग घुमाने ना, क्या करना है तुम्हें बताओ? स्टीयरिंग घुमाने से मतलब है दरवाजा उसका लगा नहीं लगा, पीछे का दरवाजा है, यदि नहीं लगेगा और खुलेगा वो गिरेगा, तुम्हें कौन सी आपत्ति हो रही है? जब तक उस गाड़ी का दरवाजा सही नहीं लगता है तब तक ड्राइवर का माथा खटकता रहता है। यदि तुमसे लगाते नहीं बनता है तो ड्राइवर उतर करके स्वयं आएगा और तुम्हारा दरवाजा लगाएगा। जब एक गाड़ी का दरवाजा थोड़ा सा यदि हिले डुले आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो तुम्हारा मन गाड़ी चलाने में नहीं लगता। बताओ, लगता क्या नहीं लगता? नहीं लगता। तुम्हारे परिवार के सारे दरवाजे खटपट कर रहे हैं और तुम्हारा माथे में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं खटक रहा बताओ? तुम स्वयं उतर करके उस दरवाजे को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? कहां गड़बड़ी है? आज तुम्हारी पत्नी 4-4 दिन तक तुम्हें भोजन बना के नहीं देती है, जब तुम रोटी खाने आते हो तो वो पलंग पर लेट जाती है, हम नहीं देंगे तुम्हें रोटी खा। क्यों? तुम हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे हो। जब एक पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे तो तुम प्रभु को कैसे प्रसन्न करोगे? मुझे बता दो। आप कर सकते हो? जब तुम्हारे पास इतनी कला नहीं कि एक व्यक्ति को प्रसन्न कर सको तो 3 लोग के परमात्मा तुमसे कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, हम तो भगवान को मुट्ठी भर चावल चढ़े हैं और कहे हैं, भगवान वो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। अरे पगले, चिल्लाता रहे, भगवान बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये रोज आता है, रोज गिड़गिड़ाता है, लेकिन हम जैसी कह रहे वैसा करता नहीं है। सुनेंगे भगवान? कभी नहीं सुनेंगे। सुखी होने का फार्मूला है तो एक ही है, पहले अपने परिवार वालों को सुखी करो। बस गाड़ी के अब ड्राइवर तो ध्यान रखना कि दरवाज़ा थोड़ा भी यदि ढीला रहता है तो गाड़ी नहीं चलती है, रेस नहीं पकड़ती है। परिवार का एक भी व्यक्ति अप्रसन्न रहेगा तो तुम्हें बद्दुआ लगेगी, तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा, बार बार अंदर में सल बनी रहेगी। इसलिए निश्चल होकर के जो भावना भाते हो, सुखी रहें सब जीव जगत के। आप सबको सुखी होने की भावना करते हो और पत्नी कहती है कि एक हार हमारे लिए ले आना, तुम हार जाते हो। लाके दे दो, क्या बात हो रहा? यदि लाके दे भी दोगे तो मैं मुनाफा ही तो होगा। 1 लाख रुपया तोला का हार लेके आए, कल वो 3 लाख रुपया हो रहा है। पत्नी ने कहा एक मकान ले दो, तो भाई आज 5 लाख का मकान 1-2 साल बाद वो 25 लाख का हो जाएगा। कौन सा घाटे का सौदा है? इच्छा उनकी पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारा व्यापार चल जाएगा, तुम्हें मुनाफा हो जाएगी। लेकिन कम से कम नहीं, तुम क्या हो तो तुम्हारी एक न मान। क्यों हमने ये नियम ले रखा है? तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, बस इतना रखना दिमाग ठंडा हो। ठंडे दिमाग में यदि कोई बात कहोगे तो वो अंदर तक जाएगी।
मिट्टी में पानी डालो तो मिट्टी के भीतर चला जाता, और पत्थरा पे पानी डालो तो पता है, आप लोग भी परख लो, हृदय इस समय मिट्टी का है कि पत्थरा का है। अपनी जबान उसी समय कहो जब मिट्टी का दिल बने, आर्द्रता हो तब बात डालो, अन्यथा तो आप छोड़ दो कि भैया अभी माथा गरम है। माथे गरम में यदि कोई बात करोगे तो आप कोशिश करो कि सामने वाले के माथा को ठंडा कर दो। कैसे करें? तो एक बार की बात है कि एक माँ ने नियम ले लिया कि मेरा इकलौता बेटा है, जब बेटा को रोटी खिलाऊंगी तब मैं खाऊंगी। ठीक है, नियम तो चलता रहा है। पुरुष तो पुरुष है भाई साहब, घर से तो बंधा नहीं है, उसके तो 100 काम रहते हैं। अब वो आज गया, वो दिन के 2 बज गए, 2 बजे तक माँ ने खाना नहीं खाया, तो माँ का माथा बहुत गर्म हो गया। और जैसे ही लड़का आया सो माँ ने 100 बातें सुनाई, तू तो हमारी जान ही लेके रहे, हम तोरे भरोसे बैठे हैं और तू ऐसा करता है, ध्यान नहीं रखता है। सो बेटा ने एक भी बात नहीं कही, सब बातें माँ की सुनी। और माँ वहाँ पर बड़बड़ाती जा रही, यहाँ थाली लगाती जा रही है, और बेटा के सामने थाली रखी और माँ बैठ गई, खाए अब तुम। ठीक है माँ। सो उसने, बच्चे ने वो थाली भोजन की उठाई और माँ के सिर पे रख दी। तो माँ कहती, क्या कर रहे हो तुम? बोले, माँ भोजन 9 बजे को बनो सो ठंडो हो गो, और तुम्हारा माथा गरम है, सो हम तुम्हारे माथे पे रख के भोजन की थाली गरम कर रहे हैं। बेटा ने ऐसा किया, माँ ने हंस दिया, वातावरण ठंडा हो गया, अब माँ का माथा भी ठंडा हो गया। क्या आप लोग भी कभी ऐसा करते हो कि गरम माथे पे ठंडी थाली रख के मन मौजी जीवन बनाते हो, कि थाली फेंक के मारते हो? क्या करते हो? बस 6 बातें याद रखना। याद हुई कि नहीं हुई? कौन कौन सी 6 बातें हैं? माथा कौन को हैं? माथा ठंडा हो। जुबान कौन की? बोलने के पहले अपनी जुबान को देख लेना, जुबान नरम हो। आंखों में, दिल में रहम, रहम माने दया, दिल में रहम हो, और गुरु की शरण हो, और जैन धर्म हो, सदा सुखी रहोगे। ये सुखी रहने के 6 सूत्र याद रखना। आज समय बहुत हो गया, अग्रवाल कॉलोनी वालों की कई दिनों से भावना थी, ये 2-4 भव्य आत्माएँ सुबह सुबह प्रवचन सुनने जाती हैं, तो यही तुम लोगों को प्रेशर डालते रहे कि महाराज को लाओ, महाराज को लाओ, महाराज को लाओ। बाकी तो आप लोगों को तो कुछ मतलब था ही नहीं, क्योंकि जबलपुर वासी हो, आपके यहाँ तो हमेशा महाराज आते रहते हैं। लेकिन उन भाइयों ने प्रेशर डाल डाल के शायद कमेटी को कहा होगा, सो कमेटी चली, भाई चलना है। अब हमने कहा चलो भाई, एक बार अग्रवाल कॉलोनी को भी अपन भगवान के दर्शन कर लेंगे, कुछ भव्य आत्माओं से अपनी बात कर लेंगे। इसलिए आज आपके बीच में आकर के तत्व चर्चा करी है। अब आपने क्या खोया, क्या पाया, इस पर विचार करना। इसी बात पर मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। पूज्य निर्दोष सागर महाराज की, पूज्य निरुपम सागर महाराज की, गुरुदेव आदि कृपा हम सब पर आपकी हुई। हम सभी कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ भाव से आपके प्रति अपना विनय भाव प्रकट करते हैं। आपने हमारा कृपा करी। गुरुदेव तो सामने निवेदन करते थे, हम लोग हिसाब से कहते थे महाराज के बाद में महाराज को लाना है। हाँ, जय महाराज।